हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। एथर एनर्जी इंडियन मार्केट में अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचती है, जिसमें से एथर 450 प्लस और एथर 450X है। लेकिन इन दोनों स्कूटर्स में क्या कुछ अंतर है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में लगभग 21,500 रुपये का फ़र्क है। तो ये 21,500 का फ़र्क इन दोनों स्कूटर्स में क्यों है, ये जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप भी एथर कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एथर 450 प्लस को लेना चाहिए या फिर एथर 450X को लेना चाहिए या फिर इन दोनों में से किसको लेना चाहिए। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी। तो चलिए कंप्लीट आपको हम जानकारी देते हैं क्या इन दोनों में अंतर है और क्या आपको एक जैसी देखने को मिल जाती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कलर क्या मिल जाता है। तो आप 450 प्लस लेते हैं या फिर 450X लेते हैं, आपको 3 कलर ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें स्पेस ग्रे, मिंट ग्रीन और वाइट है। ये 3 कलर ऑप्शन आपको दोनों मॉडल से मिल जाते हैं। बाकी इनका लुक भी सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी अच्छी यूनिक डिजाइनिंग के साथ आपको मिल जाती है, जहाँ पे फाइबर का बॉडीज दिए गए हैं। तो इनका ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं। और ये जनरेशन 3rd मॉडल है, कंपनी ने अभी लेटेस्ट कुछ अपडेट के साथ इसको लॉन्च किया है। तो इसके मोटर्स की बात करें तो इनके मोटर्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिल जाएंगे। हालांकि इनमें जो मोटर्स दी गई है दोनों में सिमिलर दी गई है। PMSM मोटर लगी हुई है, जो कि IP66 रेटिंग भी है। लेकिन इनकी पावर में आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा। 450 प्लस में इसकी जो मोटर है पीक पावर 5.4 किलोवाट का जनरेट करती है, जबकि टॉर्क 22 Nm का जनरेट करती है। लेकिन एथर 450 की जो मोटर है 6.2 किलोवाट का पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो यहाँ पे पावर और टॉर्क में थोड़े बहुत आपको अंतर दोनों मॉडल्स में देखने को मिल जाएंगे, और दोनों ही बेल्ट ड्राइव पे काम भी करती है। तो ये आगे बैटरी की बात करें कि बैटरी में आपको क्या अंतर मिल जाता है, तो दोनों में जो बैटरी दी गई है 3.7 किलोवाट आवर की दी गई है। लेकिन जो यूजेबल बैटरी है वो 450 प्लस में 2.6 किलोवाट आवर की है, जो कि लिथियम आयन 51.1 वोल्ट की फिक्स बैटरी है, जो कि फ्लोरबोर्ड पे इसके दिया गया है। IP67 रेटिंग भी है। तो इन 450 में जो यूजेबल बैटरी है 3.24 किलोवाट आवर की लिथियम आयन 51.2 वोल्ट की फिक्स बैटरी है, जो कि IP67 रेटिंग है। तो यहाँ पे आपको दोनों के कैपेसिटी में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाएगा। तो ये चार्जिंग टाइम की बात करें तो दोनों की बैटरी चार्ज होने में सेम टाइम लेती है। 0 to 100% चार्ज होने में 5 आवर 40 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम में आपको अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन रेंज की अगर बात करें तो रेंज में आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लगभग 20 किलोमीटर का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 450 प्लस का जो रेंज है इको मोड में 85 किलोमीटर पर चार्ज की है, लेकिन एथर 450X में जो ट्रू रेंज है 105 किलोमीटर पर चार्ज की है, जो कि इको मोड में मिलेगी। तो यहाँ पे आपको रेंज में सबसे बड़ा डिफरेंस मिल जाता है, 20 किलोमीटर की आपको रेंज में डिफरेंस मिल जाएगी। बाकी दोनों के कुछ मोड्स की अगर बात करें कि राइडिंग मोड्स क्या मिल जाते हैं, तो एथर 450 प्लस में आपको स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट, ये आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। लेकिन 450X में आपको एक एक्स्ट्रा आपको इसमें मोड मिल जाता है, यानी कि इसमें जो मोड्स दिए गए हैं स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट और रैप, जो कि रैप मोड है, जो आपको प्लस में देखने को नहीं मिलती है, केवल X में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको मोड्स में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल जाती है। तो इनकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो आपने इसमें पावर में डिफरेंस देखा है, तो यहाँ पे टॉप स्पीड में आपको अंतर नहीं मिलेगा। दोनों की टॉप स्पीड 80 kmph तक है। लेकिन जो इनिशियल एक्सेलरेशन है उसमें आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। 450 प्लस जो है 0 to 40 kmph तक रफ्तार 3.9 सेकंड पकड़ लेती है। तो एथर 450X जो है 0 to 40 kmph तक रफ्तार 3.3 सेकंड पकड़ लेती है। तो आपको इनिशियल एक्सेलरेशन में आपको दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इनके फीचर्स की बात करें कि फीचर्स में आपको क्या अंतर मिल जाते हैं, तो 450 प्लस लेते हैं या फिर 450X लेते हैं, दोनों में आपको 7 इंच का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें स्नैपड्रैगन 212 क्वाड कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज का आपको उसमें प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 16 GB स्टोरेज के साथ आती है। और ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी है, IP65 रेटिंग के साथ आती है। तो ये आपको डिस्प्ले दोनों में सेम मिल जाएगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों में थोड़े से आपको अंतर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 450 प्लस में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, म्यूजिक और कॉल यहाँ पे फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन 450X लेते हैं तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है डिस्प्ले, जहाँ पे म्यूजिक और कॉल भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपको फीचर्स में डिफरेंस देखने को मिल जाती है। जो मेन डिफरेंस है इनकी ये फीचर्स में यही डिफरेंस है। बाकी कुछ चीज़ें आपको दोनों में सेम मिल जाती हैं, जैसे कि दोनों में ही LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, दोनों में LED टेल लैम्प सेक्शन मिल जाती है, और टर्न इंडिकेटर लाइट में भी LED लाइट लगी हुई है। दोनों मॉडल्स में आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, साइड डिस्टेंस सेंसर दोनों में दी गई है।
22 लीटर का बूट स्पेस भी दोनों में दिया गया है और CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी 450 प्लस और 450X दोनों मॉडल्स में दी गई है। तो फीचर्स में जो मेन डिफरेंस आपने इसके डिस्प्ले में केवल देखा है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको 450 प्लस में नहीं मिलेगा, केवल 450X में मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर हैं, जैसे कि सस्पेंशन सेटअप दोनों में सेम दी गई है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। टायर साइज भी दोनों में सेम है, फ्रंट में 90/90 का 12 इंच और रियर में 100/80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। और ब्रेकिंग सिस्टम भी एक ही जैसी दी गई है, फ्रंट में 200 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 190 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो डायमेंशंस है स्कूटर्स की, दोनों मॉडल्स की सेम है। दोनों का जो लेंथ है 1837 mm, V7 34 mm, हाइट 1250 mm, व्हील बेस 1295 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 153 mm, सीट हाइट 780 mm और इसका जो कर्व वेट है 111.6 kg तक है। तो डायमेंशंस में आपको दोनों मॉडल्स में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन बात आती है इनकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है कि इनकी जो प्राइसिंग में डिफरेंस है लगभग 21,500 रुपीज़ का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो एथर 450 प्लस का एक्स-शोरूम दिल्ली में प्राइस सब्सिडी के बाद इसकी प्राइस जो हो जाती है 1,17,495 यानी कि 1,17,495 रुपये तक है। तो ये एथर 450X का जो एक्स-शोरूम दिल्ली में प्राइस है सब्सिडी के बाद 1,39,005 रुपीज़ यानी कि 1,39,005 रुपये तक है। तो इनकी प्राइसिंग में आप डिफरेंस देख सकते हैं, लगभग 21,500 रुपये का आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और केवल इनके फ़र्क इसीलिए देखी जा रही है जो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको अंतर देखने को मिल गया है, रेंज और एक्सेलरेशन में आपको अंतर देखने को मिल गया है। इसके अलावा एक राइडिंग मोड भी आपको एक्स्ट्रा 450 में मिल जाती है। तो इन्हीं वजह से आपको इनकी प्राइसिंग में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको रेंज में 20 किलोमीटर कम रेंज चाहिए और आपने आप 21,000 रुपये तक बचाना चाहते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, तो आप 450 प्लस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, आपको 20 किलोमीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा रेंज चाहिए, तो ऐसे में आप 450X के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा रैप मोड में मिल जाता है, जहाँ पे आपको रेंज कम मिलेगी लेकिन आपको स्पीड काफ़ी हायर मिल जाएगी। तो एथर के इन दोनों मॉडल्स में बस इतना ही आपको अंतर है। जितना भी अंतर है मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं, जिसके बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो रहा होगा कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा पसंद है, या फिर कौन सा आप यूज़ करते हैं, या फिर कौन सा आप खरीदने की सोच रहे हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाईज देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बाइक और कार से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो आपको यूट्यूब से पहले वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्प्ले हो रही होगी, मिनट जगमोहन, आप वहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।